महीने में 30 दिन में से 20 दिन 25 दिन एबीवीपी बीजेपी आरएसएस के लोग उसमें प्रोग्राम करते हैं, तब उनको बुरा नहीं लगता है। शासन ने अनुमति दे दी। आप होते कौन है गेट बंद करने वाले? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की जो सिक्योरिटी है वो कहाँ गई थी? गेट बंद होने कैसे दिया? परमिशन नहीं दी होती, किसी की हिम्मत थी ऑडिटोरियम खुल जाए? पूरी बीयू प्रशासन के लापरवाही। झांसी के आसपास के रूरल के 50 से 60-70 किलोमीटर दूर के भी लड़के वहाँ पर आ गए धरना प्रदर्शन में। ये पहले से सारी साजिश थी। ये जांच का बहुत बड़ा विषय है। ऐसे ही लोग दंगाई बनते हैं और यही लोग दंगा कराते हैं। ऐसे जितने भी छात्र हैं आप जिनको आपने आज ही मुकदमा लिख के आज से अपराधी बना दिया, उनको जेल भेज दिया। मुकेश पांडे जी को भी अब समझ लेना चाहिए कि दोबारा आरएसएस के ड्रेस में मत बैठ जाना। क्या चाहते हैं विपक्ष के लोग? डर के दब के किसी भी तरीके से विपक्ष खत्म हो जाए। वही तरीका हो गया ना जिस तरीके से अंग्रेज काम करते थे, देश को गुलाम बनाने की स्थिति पर थे। वो तो बाहर के दूसरे देश के थे, गोरे अंग्रेज, ये काले अंग्रेज हैं। प्रशासन तो देखिए मैं आपको बताऊं, सत्ता और सरकार के इतने दबाव में है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर दूसरे पक्ष पर मुकदमा नहीं होता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी लोकल। मैं हूं यश जैन आपके साथ में। शुक्रवार 10 अक्टूबर को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। इस कार्यक्रम के दौरान एबीवीपी, एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं के बीच एक झड़प हो जाती है। ये झड़प धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लेती है। आज हमसे इस पूरे विवाद के बारे में बातचीत करने झांसी से समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रज्वल यादव जी जुड़े हैं और इसके पहले ये समाजवादी पार्टी छात्र सेवा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे पहले प्रज्वल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप इस पूरे विवाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विवाद कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि हम लोग भी विपक्ष में ही राजनीति, जब से हम राजनीति स्टार्ट की विपक्ष में ही रहा हूँ। तो एक समाज में जो एक सबसे बड़ा टैग होता है कि राजनीति को लोग गंदी राजनीति बोलते हैं कि राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति का जो टैग है ये उसका जीता जाता उदाहरण है। छात्रों को इस तरीके की चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। हम लोग, और सबसे बड़ा जो वहाँ पर जो स्टार्ट हुआ विवाद, वो विवाद एबीवीपी के लोगों का कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ पर प्रोग्राम कर कैसे रहे थे और क्यों कर रहे थे। समाजवादी पार्टी, एक बार मैंने इसके पहले भी, अगर आपने मेरी सोशल मीडिया पे देखा होगा आप लोगों ने भी, इसके पहले समाजवादी पार्टी ने एक प्रोग्राम वहाँ पर किया था जिसकी अनुमति समाजवादी छात्र सेवा कार्यकर्ताओं ने वीसी साहब से ले ली थी, जिसमें उस मुख्य अतिथि जो थे वो गेट पर आ गए और तत्काल गेट, मतलब एक बड़ी बात है कि मुख्य अतिथि गेट पर आ गया और आपने अनुमति को कैंसिल कर दिया। तो उस मामले में मैं गया था, हम लोगों ने जैसे तैसे, भाई तब एबीवीपी को कभी बुरा नहीं लगा। महीने में 30 दिन में से 20 दिन 25 दिन एबीवीपी बीजेपी आरएसएस के लोग उसमें प्रोग्राम करते हैं, तब उनको बुरा नहीं लगता है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि वहाँ पर मनाई जा रही थी, जो कि मुझे लगता है कि अगर सुंदर तस्वीर उसकी देखी जाए, जितना एबीवीपी के लोग फेमस होना चाहते थे, अगर उनको फेमस होना था तो कहीं ना कहीं आपको एक सुंदर तस्वीर अगर देखने को मिलती तो आप भी वहाँ आते। मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि पर आप भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते, पुष्पांजलि अर्पित करते, तो एक सुंदर तस्वीर देखने को मिलती। लेकिन हुआ ये कि जैसी समाजवादी पार्टी के जो वहाँ पर मुख्य अतिथि थे वो लोग, और प्रदीप जैन आदित्य भी थे, दीपनारायण जी भी थे, समाजवादी छात्र सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे, सारे कार्यकर्ता जैसे आने लगते हैं तो जब प्रोग्राम से जब लौटते हैं तो देखते हैं कि गेट बंद करके, मोटरसाइकिलों को गेट पे बिल्कुल तिरछी खड़ी करके, मतलब आड़ी मोटरसाइकिल लगा के कार्यकर्ता बाहर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये जब प्रशासन ने अनुमति दे दी, आप होते कौन है गेट बंद करने वाले? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की जो सिक्योरिटी है वो कहाँ गई थी? गेट बंद होने कैसे दिया? और अगर आप प्रदर्शन भी कर रहे थे, मोटरसाइकिल तिरछी लगा दी थी, गेट को बंद करना, सबसे पहले उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जैसे तैसे आदरणीय दीपनारायण यादव जी ने और सभी कार्यकर्ताओं ने जब समझाया उन लोगों को, कहा कि भाई ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, नेताजी की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम रखा है, ये मतलब एक अच्छा संदेश देने की कहीं ना कहीं कोशिश अगर हो सकती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये चीज़ें समझ में नहीं आई। वो तो आप समझो ये ऐसे लोग हैं, ये दंगा फैलाने वाले लोग हैं। आपने जैसे अनुमति का बोला कि एक तरफ जो है कि समाजवादी छात्र सभा बोलता है कि हमने प्रोग्राम की अनुमति ली थी बीयू प्रशासन से, वहीं बीयू प्रशासन इस बात को लगातार नकारे जा रहा है कि हमने लिखित में कोई अनुमति नहीं दी थी। तो इस बात में कितनी क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे आप इस बात? तो ऐसा है कि जो लेटर हम लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला है वो तो गलत नहीं हो सकता ना भाई। देखो, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के जो कुलपति जी हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा प्रोग्राम में आरएसएस की ड्रेस में बैठे मिले थे, तो आप यहीं से अंदाजा समझ लीजिए आरएसएस एबीवीपी बीजेपी के अलग अलग हैं। तो अब वो अपनी परमिशन, हम नहीं बोलते एक है, ये हम नहीं बोलते कि वो एक, तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, आपने जब दुनिया पूरा, मतलब जो जितने लोग देख रहे होंगे सब जानते हैं ये सब एक हैं, उन्हीं का संगठन है।
तो जब परमिशन आपने दे दी, प्रोग्राम हो गया, अगर परमिशन नहीं दी होती, किसी की हिम्मत थी ऑडिटोरियम खुल जाए? हम और आप कर लेंगे कि बिना अनुमति के प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे ना। जब ये विवाद हो गया, बीजेपी के लोग हावी हो गए, तो आप कहने लगे परमिशन नहीं दी। हम लोगों ने परमिशन का लेटर बाकायदा पुलिस प्रशासन अधिकारियों को दिया है, सोशल मीडिया पर भी डले हुए हैं। ये तो केवल अब पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। तो फिर आप इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं व्यू प्रशासन की लापरवाही किस हद तक मानते हैं? पूरी बीयू प्रशासन की लापरवाही है। जो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं ना कि एबीवीपी वाले, जो आज भी आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि राजनीतिक अड्डा बना दिया। आज राजनीतिक अड्डा लग रहा है, महीने में 20 दिन आप लोग प्रोग्राम करते हैं, तब राजनीतिक अड्डा नहीं लगा आपको विरोध करना चाहिए था। तो छात्रों के मुद्दों पर विरोध करो। हम लोग भी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के अगर विंग में मैं अध्यक्ष रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एबीपी आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जब से भरी मीणा साहब कप्तान थे, एबीवीपी के और आरएसएस के कुछ पदाधिकारियों ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अंदर पथराव किया, कुछ लड़कों के साथ मारपीट की, जिसके वीडियो सबके सामने आए। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने जो बच्चे पिटे हैं उन्हीं को 307 में जेल भेज दिया था। तो ये कितनी बड़ी बात है। तब भी मैंने मुद्दा उठाया था, जबकि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं भाजपा या आरएसएस से या बीजेपी से जुड़े हुए थे, एबीवीपी से जुड़े हुए थे। लेकिन हम लोग छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं, किसी भी विंग के किसी भी कुछ भी पदाधिकारी, हम लोगों का दायित्व बनता था। अभी आपने नहीं देखा कि जिस तरीके से एबीवीपी के लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज चलाई, उसके लाठीचार्ज पर भी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। तो हम लोग कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश करते हैं कि जो समाज में जिस तरीके की अच्छी चीज़ें हों, उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा। जो अच्छा है तो अच्छा है, जो गलत है तो गलत है। एबीपी वालों का ये भी कहना था कि हम तो गेट पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हिंसा की शुरुआत की। इस पर आप क्या कहेंगे? मोटरसाइकिल किसने आड़ी लगाई थी? गेट किसने बंद किया था? अगर शांतिपूर्ण आप धरना प्रदर्शन दे रहे थे तो धरना प्रदर्शन दे क्यों रहे थे? उसकी वजह भी तो हो सकती है। कोई वजह ही नहीं है। अनुमति का लेटर था, पहले से है, अनुमति हो गई थी तभी तो प्रोग्राम हो रहा था। तो बिना मतलब ये कुछ नहीं है, सीधा साधा षड्यंत्र है। उसमें झांसी के आसपास के रूरल के 50 से 60-70 किलोमीटर दूर के भी लड़के वहाँ पर आ गए धरना प्रदर्शन में। तो ये पहले से सारी साजिश थी। ये जांच का बहुत बड़ा विषय है। ऐसे ही लोग दंगाई बनते हैं और यही लोग दंगा कराते हैं। अगर उस दिन समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अगर इतना संयम नहीं रखते, कितना बड़ा आप समझ सकते थे दंगा होने वाला था। बताइए आप। इससे आप कह रहे अनुमति थी, आपने वो लेटर भी डाला है सोशल मीडिया पे, हालांकि भी हमने वो लेटर नहीं देखा। लेकिन अगर अनुमति थी तो व्यू प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में इतने सारे गेट हैं, अगर एक गेट पे धरना प्रदर्शन हो रहा है तो जो इतने बड़े बड़े नेता आए थे उनको किसी दूसरे गेट से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरी बनी बनाई साजिश थी। इसकी कायदे से जांच होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जांच के रूप में उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अब आप समझिए कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 200 अज्ञात और 11 हमें लगता है नामजद के खिलाफ मुकदमा लिख दिया पुलिस ने। तो 200 अज्ञात, अब आप एक बात बताओ, 200 तो समाजवादी पार्टी के पूरे जिले भर में नेता नहीं है। तो क्या जो छात्र, जैसे हम लोग भी, आप भी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, मैं भी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर अगर 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो लोग देखने के लिए खड़े हो जाते हैं क्या हो गया। तो जब इस तरीके के जब वहाँ पर ये मैटर चल रहा था तो हो सकता है, अब जाहिर सी बात है कि कुछ छात्र आके नौजवान खड़े हो गए होंगे, तो वीडियो में अगर वो आ गया तो क्या आप उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख दोगे? ऐसे जितने भी छात्र हैं आप, जिनको आपने आज ही मुकदमा लिख के आज से अपराधी बना दिया, उनको जेल भेज दिया, ये सुंदर भारत की तस्वीर नहीं हो सकती है। हम लोग नौजवान हैं, छात्र हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि समाज को कुछ अच्छा दे सकें। गंदी राजनीति का टैग, कैसे भी राजनीति खत्म। इसलिए लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे डिग्री से मतलब नहीं होता है। आपको समाज का ज्ञान होना चाहिए, आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए। और ये लोग समाज, जो पार्टी का अपना चश्मा लगा के जो जिस तरीके से कर रहे थे, आप समझिए अपने पिताजी के उम्र के व्यक्ति के ऊपर आप जूता फेंक रहे हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर। ये अच्छे संस्कार नहीं हो सकते। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। कुछ वीडियोस में देखा भी गया था कि हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं प्रदीप जैन आदित्य, उनकी गाड़ी पर जूते चप्पल भी फेंके जा रहे हैं। इसके साथ ये भी देखा गया कि जो यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं मुकेश पांडे जी, उनकी तस्वीर पे स्याही भी फेंकी जा रही है और काफ़ी नारेबाजी भी हुई है। देखिए, मुकेश पांडे जी को भी अब समझ लेना चाहिए कि दोबारा आरएसएस की ड्रेस में मत बैठ जाना। आप आरएसएस के ड्रेस में बैठते हैं, आप कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख रखते हैं, और आप ही के एबीवीपी के लोग आपके ऊपर स्याही फेंकते हैं, तो वो तय करेंगे। और अगर गलत है तो उन सबको रेस्टिगेट करो, वहाँ से निकालो। जैसे आप ये बताइए, जो पूरी घटनाक्रम है, ये एबीवीपी वर्सेस समाजवादी छात्र सभा है या एबीवीपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं नहीं कहता हूं कि एबीवीपी का क्या था क्या नहीं था। एबीवीपी का नाम लेने वाले, वो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये ऐसे लोग दंगाई हैं। पूरा दंगा कराने का पूरा प्लान था इन लोगों का। लेकिन अब वही है ना कि जिस तरीके से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आज़ाद भारत, हमारा जो भारत है, ये वही भारत है जहाँ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे यहाँ पर क्रांतिकारी जन्मे हैं। तो अगर वो लोग दबाव में और डर में अगर लेना चाहते समाजवादी पार्टी को या नौजवानों को,
आप कितनों के ऊपर मुकदमा लिखोगे, कितने जेल जाएंगे। अगर ऐसे डरते रहते तो ना तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह निकल के आते, ना आज भी आप रोक पाओगे। बेशक हम लोग हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लें, कोई डरने वाला नहीं है। इन लोगों को जो दिखाई दे, संवैधानिक तरीके से हम लोग काम करते हैं तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे। आपने 200 अज्ञात या 2000 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा लिख दीजिए। क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एबीवीपी बस एक समाजवादी पार्टी है, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की बयानबाजी भी सामने निकल कर आ रही है। देखिए, ये बयानबाजी इसलिए, ये मैं आपको कहता हूँ कि राजनीति एक ऐसा शब्द होता है। मैं आपको बताऊं कि एबीवीपी वैसे समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग छात्र संगठन से हैं। छात्र संगठन का दायित्व बनता है कि छात्रों के साथ, ये लोग जो विरोध प्रदर्शन यहाँ कर रहे थे ना, तब विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था जब एक छात्र को, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हॉस्टल में वो खाना खा रहा था। वहाँ के सिक्योरिटी वाले गार्ड ने उनको पकड़ के, गलेवान पकड़ के खाते हुए छात्र को घसीट के बाहर निकाला था। अगर आप एक छात्र संगठन से हैं, आपका दायित्व बनता था कि आपको वहाँ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। अच्छी शोभा देता आपको राजनीति में भी नंबर बढ़ते कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं। बिना मतलब का आप दंगा फैलाने वाला काम करोगे, फिर अपने आप को एबीवीपी या जो भी टैग दे रहे हो, जिस तरीके से राजनीति कर रहे हो, इन सब चीज़ों की ना तो देश को ज़रूरत है, ना पढ़े लिखे लोग इन सब चीज़ों को अच्छा मानते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में आप प्रशासन से क्या कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं? प्रशासन की कार्रवाई पे आप क्या कहेंगे जो अभी तक प्रशासन ने कार्रवाई की है? प्रशासन तो देखिए, मैं आपको बताऊं, सत्ता और सरकार के इतने दबाव में है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोनों तरफ से वीडियो जारी हुए। जो लड़का मार रहा था उसको तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, पुलिस ने कार्रवाई कर दी। वहीं दूसरे भी वीडियो हैं जिसमें एबीवीपी के कुछ जो लोग बता रहे थे अपने आप को, वो लोग भी मार रहे हैं लोगों को, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक पक्षीय कार्रवाई की। अब इस तरीके से अगर माहौल चलता रहेगा, न्यायपालिका पे क्या भरोसा रहेगा, बताइए आप किसी का। आप क्या चाहते हैं, विपक्ष के लोग डर के दब के किसी भी तरीके से विपक्ष खत्म हो जाए? ये तो वही तरीका हो गया ना जिस तरीके से अंग्रेज काम करते थे, देश को गुलाम बनाने की स्थिति पर थे। वो तो बाहर के दूसरे देश के थे, गोरे अंग्रेज, ये काले अंग्रेज हैं। ये कहीं ना कहीं इस तरीके से मानसिक रूप से हर तरीके से गुलाम बनाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? आपको अगर जनता ने सरकार आपके रूप में चुन के बैठाला है, आपके हाथ में पावर दी है, तो इसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि न्यायपालिका पर हम लोगों को भरोसा जो रहता है, न्यायपालिका को उस हिसाब से काम करना चाहिए, अधिकारियों को इस हिसाब से करना चाहिए कि जो वीडियोज़ में जो भी प्रकरण सामने आ रहा है, अगर एक पक्ष पे आपने मुकदमा लिखा है, दूसरे पक्ष पे भी आपको मुकदमा लिखना चाहिए। उनका दिन ब दिन मन बढ़ता जा रहा है। अब आज देखिए, आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में फिर उन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। आपने क्यों? अगर उन पर भी कार्रवाई होती है, देते धरना प्रदर्शन? नहीं ना, बिना मतलब का। आप लोगों ने ही पहले रोका, गेट बंद किया, आप लोगों ने ही पहले हमारे बड़े नेताओं से अपशब्द बोला, बदतमीजी की, इसके बाद उन लोगों पर ही मुकदमा लिखा। अब चाहते क्या हैं आप? अब क्या चाहते हैं? इस पूरे प्रकरण में समाजवादी छात्र सभा का अगला कदम क्या होगा? देखिए, समाजवादी छात्र सभा का और पूरी समाजवादी पार्टी का कभी भी, देखिए, हमें हमारे पार्टी के, हमें मुखिया पर हम लोगों को गर्व है, और पूरी समाजवादी पार्टी उन सभी नौजवानों के साथ खड़ी है। देखिए, हम लोग कभी गलत का साथ नहीं देते हैं। जो गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई बेशक करिए, लेकिन आप ऐसे अनजान या किसी ऐसे लोगों को नहीं फंसा सकते जिनका कोई गलती नहीं है, जिनका क्राइम से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, उनके खिलाफ आप मुकदमा लिख के जेल भेज रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल समाजवादी पार्टी उन सबके साथ खड़ी है, और अगर दूसरे पक्ष पर मुकदमा नहीं होता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे प्रज्वल यादव। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम खबर को जानने के लिए देखते रहिए द यूपी लोकल। धन्यवाद।